एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से शहर में फरहान नाम का एक आदमी रहता था। फरहान को डोर डोर तक लाफ्टर जी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसकी एक आदत के वो हर वक्त हंसता रहता था। वो मुसीबत के वक्त भी हंसता था और दूसरों को भी ऐसा करने का लिया कहता था। फरहान की जिंदगी मुश्किलात और परेशानियों से भरे हुई थी। इसने भी गांव के बाकी लोगों की टेढ़ा मुश्किलात, नुकसानात और नाकामियों का सामना किया था, लेकिन ज्यादातर लोगों के ऑपोजिट, जो मुश्किलात का सामना करने पर परेशान होते और शिकायत करते। लेकिन फरहान ने मुख्तलिफ अंदाज से हेस्ट वो हर परेशानी को फेस करने का इरादा करा था। वो सबको भी यह बात समझाता था कि टेंशन कोई भी हो, लेकिन हमें हर वक्त हंसना मुस्कुराना चाहिए। हर सुबह फरहान अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उठता था, जिंदगी में आने वाले तमाम चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार रहता। वो गांव में टहलता, हर इस शख्स को वेलकम कहता जिससे इसकी मुलाकात होती, एक दिलकश मुस्कुराहट और खुश इखलाकी के साथ। लोग शुरू में इसके बिहेवियर से हैरान थे, लेकिन इन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि फरहान की हंसी बहुत अच्छी थी। एक दिन सर्रा नमी, एक नौजवान लाकी बुहा उदासी दिल के साथ फरहान के पास आए। उसकी जॉब खत्म हो गई थी और वो नहीं जानती थी कि वो अपने खानदान का एक्सपेंस कैसे पूरा करेगी। जब इसने अपनी परेशानी फरहान को बताई तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके साथ हमदर्दी दिखाने के बजाय फरहान हंस पड़ा। सारा हैरान रह गई। उसने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? ये एक मसाला है, मैं टेंशन में हो। फरहान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरा हंसना भूखे दिल के लिए बेहतरीन दवा है। इससे आपका मसाला हाल नहीं होगा, लेकिन इससे आपको सुकून मिलेगा, यानी आप फील करेंगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हिचकिचाते हुए सारा जोर से हंसी और फिर उसको हैरान हुई कि उसने रियल में नाइस फील करा था और खुद भी फरहान के साथ हंसने लगी। ऐसा लगता था जैसे इसके दिल से कोई वजन उठा लिया गया हो और वो सुकून महसूस करने लगे थी। जिंदगी के बारे में फरहान के अलग अंदाज का तरीका पूरे गांव में फैल गया और जल्द ही लोगों ने फरहान की सुपरविजन में हंसना शुरू कर दिया। इसने गांव के चौक में हंसने की क्लासेस अरेंज किए, हर एक को जिंदगी के चैलेंजों के दरमियान हंसी तलाश करने का फन सिखाया। जिंदगी के तमाम प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अनहंसी क्लासेस में शिरकत की और गांव बदलने लगा। वक्त गुजरने के साथ लोगों ने अपनी परेशानियों पर हंसना सीख लिया और फाइनली अन के मसले कम होने लगे। उन्होंने अपनी मुश्किलात का हकीकी हाल तलाश किया, एक दूसरे का साथ दिया और एक मजबूत, ज्यादा हैप्पी कम्युनिटी बनाई। एक विंटर के मौसम में एक शदीद तूफान ने गांव को निशाना बनाया, जिसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। घर तबाह हो चुके थे और खाने पीने का समय कम हो रहा था। ये बहुत टेंशन का वक्त था, लेकिन फरहान बिल्कुल रिलैक्स रहा। इसने गांव वालों को एक हॉल में इकट्ठा किया और जोक्स सुनाने और फनी कहानियां सुनाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उदासी खत्म हो गई और मुस्कुराहट ने सबकी टेंशन दूर कर दी, जिससे अन के दिलों में गर्मी और सुकून पैदा हुआ। एक साथ उन्होंने अपने गांव की कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत मेहनत की और यूनिटी और मोहब्बत का जो जज्बा उन्होंने फरहान से सीखा था, इसने अन की अच्छी तरह खिदमत की। आखिरकार जब तूफान गुजर गया तो गांव पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। जैसे जैसे साल गुजारते गए, फरहान की हंसी उम्मीद की अलामत बन गई। गांव वालों को याद दिलाती कि जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, वो हमेशा हंसने की कोई वजह तलाश कर सकते हैं। फरहान की यह आदत नस्ल दर नस्ल जिंदा रही और इसका गांव हंसी का गांव के नाम से मशहूर हुआ। फरहान अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ इंतकाल कर गए। उनके बाद दूसरे लोगों ने हंसने की आदत को अपनाए रखा और इस टेढ़ा फरहा की हंसी लाफ्टर जी वक्त के साथ साथ गूंजती रही। हर जगह लोगों को याद दिलाती है कि जिंदगी में मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हंसी के साथ वो हमेशा अन पर काबू पाने का रास्ता तलाश कर सकते हैं।